हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान। आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट टॉपिक में आपने जो पढ़ा था वो बेटा ईथर के केसेस में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। और जो अब आपको फिलहाल आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। क्या पढ़ना बेटा? केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। तो अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। देखिए बेटा, टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। ध्यान से सुनना और समझना। केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, ईथर का केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं ईथर की बात करूं तो ईथर क्या होता है बेटा? R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, है ना। यानी कि सर जब यहां से केमिकल रिएक्शन होगी तो या तो कंडीशन ये है कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटे, और या फिर कंडीशन ये कि सर इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटे। यानी कि दोनों कंडीशन में जब बॉन्ड टूट रहा है वो कैसे, कहां से टूट रहा है बेटा? कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। कैसे बेटा? कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, या मैं बोलूं सर कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड फ्यूजन। देखिए बेटा, तो यहां पे सर जो है वो क्या है बेटा, जो रिएक्शन पढ़नी है वो क्या पढ़नी है सर? कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड फ्यूजन। क्या बेटा? कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड फ्यूजन। अब कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है सर? बॉन्ड टूट रहा है। ये कहानी है बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, इसमें भी क्या होता है बेटा, सबसे पहले जो रिएक्शन होती है वो होती है बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। यानी कि सर जो रिएक्शन है ईथर की वो किसके साथ करानी है बेटा? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। और यहां पे जो रिएक्शन पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है बेटा? बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बेटा? बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। यानी कि सर यहां पे आपको जो रिएक्शन करानी है वो किसके साथ करानी है बेटा? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना और समझना। सर अगर मैं ईथर की बात करूं तो जो ईथर है जनरल कंडीशन में जो इसको लिखूं, और ये ईथर कैसा बेटा? सिमेट्रिकल ईथर, ROR, है ना। अगर सर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करी बेटा? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अब हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या बेटा? HI के साथ। और सर यहाँ पे जो रिएक्शन होगी किस में होगी बेटा? लगभग आपका जितनी भी रिएक्शन होती है वो बेसिक मीडियम में होती है। अब सर जब यहां से रिएक्शन कराई जाएगी और यहां पे क्या रखना पड़ेगा बेटा? हाई टेम्परेचर। क्या रखना पड़ेगा सर? हाई टेम्परेचर। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है बेटा क्योंकि सर यहां पे कार्बन टू ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड तोड़ना है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता, और आसानी से नहीं टूटता इसका मतलब ये है कि सर यहां पे जो टेम्परेचर की वैल्यू है इट मस्ट बी बेटा हाई। यानी कि सर यहां पे अगर मैंने ये रिएक्शन कराई, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना सर, अब यहां पे जो आयोडीन है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि सर आयोडीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन की कंपैरिजन बेटा ज्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचा? आयोडीन ने। तो हाइड्रोजन पे चार्ज कैसे बेटा? पॉजिटिव, है ना। सर अब इन दोनों ईथर में से जो दोनों एल्किल ग्रुप है, इन दोनों एल्किल ग्रुप में से कोई ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन दोनों सेम है, तो मान लो कहीं से भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ये कैसे हो गया सर? नेगेटिव, और ये कैसे हो गया बेटा? पॉजिटिव, है ना। अब सर यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा किसके पास? नेगेटिव के पास, और नेगेटिव बेटा पॉजिटिव के पास। तो यहाँ से क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड I, और प्लस में यहाँ पे किसके फॉर्मेशन होगी? R सिंगल बॉन्ड OH, है ना। यानी कि सर यहाँ पे जो ले दे के बना है वो बना क्या बेटा? एल्कोहल। क्या बना बेटा? एल्कोहल। सर अगर मैं एल्कोहल की फिर से रिएक्शन करा दूं किसके साथ बेटा? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। किसके साथ कराई जाए? हाइड्रोजन हैलाइड। देखो बेटा, अब मैंने सर यहां पे लिखा R सिंगल बॉन्ड H, और इसकी रिएक्शन फिर से किससे करें? हाइड्रोजन हैलाइड से। अब हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या बेटा? HI। वापस इसी से रिएक्शन करें तो ये सर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे? आयोडीन ने। आयोडीन कैसे हो गया बेटा? नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन कैसे हो गया सर? पॉजिटिव। अब मेरे बच्चों देखो, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये नेगेटिव, और ये कैसे हो गया सर? पॉजिटिव। ये R किसके साथ जुड़ेगा? I के साथ, तो यहां से क्या बनेगा? RI, और प्लस में बेटा देखो ये OH और ये H, यहां से क्या बनेगा सर? H2O का मॉलिक्यूल। अब मेरा सवाल सुनना ध्यान से, जो बोला जा रहा है सर जो ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन तब तक चल रही है जब तक यहाँ पे आपको हेलो एल्केन की फॉर्मेशन नहीं हो गई हो। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, यानी कि सर मैं इस रिएक्शन को ये लिख सकता हूं कि सर 1 यूनिट आप ईथर की यूज कर रहे हो और 2 यूनिट किसकी बेटा? हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो सर यहाँ पे जो आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे मिला वो क्या मिला बेटा? ट्वाइस ऑफ RI, यानी कि हेलो एल्केन, और प्लस में किसकी फॉर्मेशन हो रही बेटा? H2O की। तो ये है बेटा आपके पास कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। आई कहानी समझ? यानी कि सर अगर आप एलिफेटिक ईथर लेते हो तो एलिफेटिक ईथर के केस में आपको क्या मिलेगा बेटा? हेलो एल्केन मिलता है, और प्लस में क्या बनता है? H2O का मॉलिक्यूल। सर अगर मैं सेम तरीके से कंडीशन किस में करूं बेटा? एरोमेटिक में। किस में कीजिए बेटा? एरोमेटिक में। अब एरोमेटिक का मतलब क्या? ध्यान से सुनना सर, यहां पे मैं रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूं बेटा? एनिसोल के साथ। किसके साथ बेटा? एनिसोल। अब एनिसोल की बात कीजिए तो एनिसोल का मतलब क्या कि सर बेंजीन रिंग, इसके ऊपर O, और O के साथ क्या बेटा? CH3।
अब यहां पे रिएक्शन किसके साथ कराई, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराई तो सर टेम्परेचर की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी बेटा, हाई, है ना। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, सर यहां पे अगर बात की जाए तो ये जो आयोडीन है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये नेगेटिव, और सर ये हाइड्रोजन कैसे होगा बेटा, पॉजिटिव, है ना। सर इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव इस कार्बन से ज्यादा। अब सर यहां से अगर बात कीजिए तो दो कंडीशन है, या तो सर ये ऑक्सीजन टू कार्बन ये बॉन्ड तोड़ा जाए, और या फिर बेटा ऑक्सीजन टू कार्बन ये वाला बॉन्ड तोड़ा जाए। लेकिन सर अगर यहां से बात कीजिए तो दोनों कंडीशन में बॉन्ड कौन सा टूटेगा, हमेशा याद रखना कि ऑक्सीजन टू कार्बन ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, जबकि ये नीचे वाला बॉन्ड यहां पे नहीं टूटेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि सर जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या बेटा, दो लोन पेयर, और लोन पेयर होने की वजह से ये क्या करेगा, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, और प्लस आर इफेक्ट जब शो करेगा तो यहां पे क्या बनेगा बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या बनेगा बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या होगा बेटा, हाई, है ना। तो सर इस कंडीशन में यहां पे क्या होगा कि यहां पे एक तो बनेगा क्या बेटा, ये CH3, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे, ऑक्सीजन ने, ये हो गया नेगेटिव, और ये कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। यानी कि सर एक तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड I, और प्लस में किसकी फॉर्मेशन होगी, बेंजीन रिंग, इसके ऊपर क्या बेटा O, और O के साथ क्या आ गया सर H, यानी कि सर यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, फिनोल। आई कहानी समझ, ध्यान से सुनना। दोनों में फर्क क्या है कि सर अगर आपने एलिफेटिक लिया तो उस कंडीशन में आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे जो बिल्कुल मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, हेलो एल्केन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सर, हेलो एल्केन और इसके साथ क्या मिल रहा है बेटा, H2O, सॉरी फिनोल का मॉलिक्यूल। सर अगर मैं इस फिनोल की रिएक्शन फर्दर फिर से करा दूं किसके साथ बेटा, HI के साथ, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, भाई ये रिएक्शन बिल्कुल भी आगे पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन आगे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या आता है, क्योंकि सर यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या चाहिए बेटा, ज्यादा, इस वजह से ये रिएक्शन आगे पॉसिबल नहीं होता। क्लियर यहां तक, कोई डाउट अगर है तो वीडियो को दोबारा से देखना, बाकी इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट मूव करते हैं टोटल कहानी की तरफ। 1 2 3 4 5 हो गया बेटा, ठीक है, चले आगे। देखो तो सर यहां से अगर बात की जाए तो अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना। सर अगर मैं ईथर की बात करूं तो जो ईथर है हमारे पास कैसा बेटा, सिमेट्रिकल, और दूसरा कैसा है बेटा सर, अनसिमेट्रिकल। कैसा बेटा, अनसिमेट्रिकल। देखो बेटा अब ध्यान से सुनना समझना, ये तो सर सिमेट्रिकल ईथर के केस में सीधी सीधी कहानी थी। अब बात करनी है किसकी बेटा, अनसिमेट्रिकल ईथर की। ध्यान से सुनना सर, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर की बात की जाए तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर ईथर की मैं बात करूं तो ईथर 1 डिग्री है सर, 2 डिग्री पॉसिबल हो सकता है, और कैसा बेटा 3 डिग्री। देखिए बेटा सर यहां पे लिखा मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड O, यहां पे लिखा बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा, 1 से, तो इसका डिग्री कितना, 1 डिग्री। सर मैं यहाँ पे ये लिखूँ CH3 सिंगल बॉन्ड O, ये कार्बन, यहाँ पे बेटा CH3, और यहाँ पे क्या है सर CH3, और यहाँ पे क्या बेटा हाइड्रोजन, लिख सकता हूँ। सर ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन कितने जुड़ा, 2 से, यानी कि सर इसका डिग्री कितना बेटा 2 डिग्री। और 3 डिग्री की बात की जाए तो सर CH3 सिंगल बॉन्ड O, ये कार्बन आगे फर्दर कितने कार्बन से जुड़ेगा बेटा, 3 कार्बन से, और 3 कार्बन से जुड़ रहा है तो इसका मतलब सर इसका डिग्री कितना बेटा 3 डिग्री। कितना है सर 3 डिग्री। सर यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ कराई, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। सर यहाँ पे भी रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड, और यहाँ पे भी रिएक्शन किसके साथ होगी बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है समझना तरीके से। सर यहां से अगर बात की जाए तो ध्यान से सुनना कि सर सिमेट्रिकल ईथर के केस में जो आप बॉन्ड तोड़ रहे थे वो किसी भी कार्बन से तोड़ दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सर अनसिमेट्रिकल ईथर के केस में बॉन्ड कहां से तोड़ा जाए, यानी कि अगर बात की जाए तो सर बॉन्ड कहां से टूटेगा। अब ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। सर अगर बात की जाए अनसिमेट्रिकल केस के में जो बेटा यहां पे है, सर अगर मैं यहां से बात करूं अनसिमेट्रिकल के केस में तो यहां पे बेटा ध्यान से सुनना कि सर यहां पे जो आयोडीन है ये जुड़ेगा, और हेलोजन की अगर बात कीजिए पी ब्लॉक के एलिमेंट की, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या बनाते बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाते सर, कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान से सुनना, पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या बनाएंगे बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में किसने बताया, फजान ने। और फजान रूल क्या कहता है कि सर जो आपके पास कैटाइन है ये तो कैसा होगा लार्ज, और एनाइन कैसा हो बेटा स्मॉल। दूसरी कंडीशन क्या कि सर जो एनाइन है वो कैसा हो बेटा स्मॉल, और जो कैटाइन है वो कैसे बेटा लार्ज। ये 2 कंडीशन हो सकती है ना मेरे बच्चों। हमेशा ध्यान से सुनना, अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री की बात की जाए, किसकी बेटा 1 डिग्री और 2 डिग्री की, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री की अगर बात की जाए तो सर यहाँ पे होगा क्या, देखो बेटा इस आयोडीन की बात कीजिए तो सर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये कैसे होगा बेटा नेगेटिव, है ना। अब सर ऑक्सीजन भी कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये भी कैसे हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव सर नेगेटिव को उसकी जगह से क्या कर रहा है बेटा रिप्लेस। और मैंने बताया था न्यूक्लियोफाइल के केस में कि सर जिस पे चार्ज नेगेटिव होता है वो क्या इसका काम करता है बेटा न्यूक्लियोफाइल का, यानी कि सर यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी बेटा एसएन रिएक्शन। कौन सी बेटा एसएन। और मैंने आपको पढ़ाया था कि सर जो एसएन रिएक्शन है ये 2 होती है, एक SN2 और एक क्या होती है बेटा SN1। SN2 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री उसके बाद 3 डिग्री,
और SN1 का बेटा 3 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद क्या आएगा 1 डिग्री। अब यहां से 1 डिग्री और 2 डिग्री की बात कीजिए तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में बेटा यहां पे रिएक्शन कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन। कौन सी बेटा, SN2 रिएक्शन। उसका रीजन क्या है सर, अगर यहां से बात कीजिए तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में जो मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन है वो कौन सी बेटा, SN2 रिएक्शन। अब देखो ध्यान से सुनना, कोवलेंट बॉन्ड जब बनेगा जब कैटायन कैसा हो बेटा, स्मॉल, और एनायन कैसा हो, लार्ज। सर यहां पे हमारे पास आयोडीन है तो एनायन का साइज तो कैसा बेटा, लार्ज, तो कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा, स्मॉल होना चाहिए। अब सर कैटायन की अगर बात कीजिए तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी बेटा, या तो सर इस कार्बन से बॉन्ड टूटे या फिर इस कार्बन से बॉन्ड टूटे। अगर इस कार्बन से बॉन्ड टूटा तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, 2, और अगर यहां से बॉन्ड टूटा तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, 1, है ना। और अगर एक कार्बन है तो सर यहां पे इसका साइज क्या होगा, छोटा, और 2 का साइज क्या होगा बेटा, बड़ा। तो सर बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा, ये यहां से खींचेगा तो ऑक्सीजन कैसा, नेगेटिव, और ये कार्बन कैसा हो गया, पॉजिटिव। यानी कि सर CH3 किसके साथ जुड़ेगा, आयोडीन के साथ। तो यहां से क्या बनेगा, CH3I, और प्लस में यहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH की। आई कहानी समझ। सर अगर मैं यहां से बात करूं तो आगे रिएक्शन आगे फर्दर आप कर ही लोगे बेटा। 2 डिग्री की बात कीजिए तो सर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नेगेटिव, और ये कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। तो यहां से क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड I, और प्लस में यहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे बेटा CH3, और यहां पे क्या जाएगा आपके पास, कहां चला गया, हाँ O, और O के साथ क्या आएगा बेटा, H। लेकिन 3 डिग्री की अगर बात कीजिए तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन होती है बेटा, SN1 में। और यानी कि सर यहां पे रिएक्शन क्या होगी बेटा, SN1, और SN1 में जो बनता है वो क्या बनता है बेटा, कार्ब कैटायन। अब कार्ब कैटायन की बात की जाए तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचा तो ऑक्सीजन कैसा हो गया, नेगेटिव, और ये कार्बन कैसा, पॉजिटिव। अब ये कार्बन पॉजिटिव वाला आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से नहीं। इसका मतलब सर इसका डिग्री कितना बेटा, 0 डिग्री। और सर अगर यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये नेगेटिव, और ये कार्बन कैसा बेटा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 से, यानी कि इसका डिग्री कितना बेटा, 3 डिग्री। सर 3 डिग्री और 0 डिग्री दोनों की कंपैरिजन की जाए तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन कंपेयर टू 0 डिग्री। तो भाई रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, 3 डिग्री वाला। यानी कि सर इस केस में यहां पे बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा बेटा, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो सर जैसे ही टूटा तो ये नेगेटिव, और ये कार्बन कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिव। तो यहां से क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, और प्लस में यहां से किसकी फॉर्मेशन होगी, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पे CH3 और यहां पे क्या है बेटा, आयोडीन। आई कहानी समझ। तो ये था बेटा आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर की कंडीशन में कि सर HI के साथ रिएक्शन कराई तो किस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। क्लियर बेटा। अगर यहां से बात कीजिए तो टोटल आपको 3 बातें याद करनी है। कितनी बेटा, 3। सर अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री हुआ तो उस कंडीशन में जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां पे जाके जुड़ेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। क्या होगा बेटा, सर इन केस ऑफ 1 डिग्री और 2 डिग्री, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, इन केस ऑफ 1 डिग्री और 2 डिग्री ईथर, 1 डिग्री और 2 डिग्री ईथर, हाँ देखो, इन केस ऑफ 1 डिग्री और 2 डिग्री ईथर, नेगेटिव पार्ट अटैच्ड टू those alkyl group which have less number of carbon, कि अगर बात कीजिए बेटा 1 डिग्री और 2 डिग्री अगर ईथर है तो उस कंडीशन में जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां पे जाके जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एल्किल ग्रुप में क्या बेटा, कम है। और सर अगर 3 डिग्री है तो 3 डिग्री में इसका क्या होगा बेटा, जस्ट अपोजिट। और रीजन क्या आएगा, क्योंकि सर यहां पे रिएक्शन कौन सी होगी बेटा, SN1 रिएक्शन। क्लियर। अब ये हो गया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद चलते हैं जो आपकी मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को समझा देता हूं कि कैसे क्या होता है। 1 2 3 4 5 हो गया, चलो आगे। देखो बेटा ध्यान से सुनना समझना, ये रिएक्शन यहाँ पे पूरी नहीं हुई। एक तो यहाँ पे हेलो एल्केन बना और दूसरा क्या बना, एल्कोहल। और इस एल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं आगे करा दूं तो वहां से भी क्या बनेगा बेटा, हेलो एल्केन। अब देखो ध्यान से सुनना और समझना। सर अगर मैं यहाँ से इसके मैकेनिज्म की बात करूँ मेरे बच्चों तो देखो सबसे पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, ईथर। और ईथर क्या है, CH3O, यहाँ पे क्या बेटा CH2, और यहाँ पे क्या है CH3। अब सर रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है,
एच आई के साथ रिएक्शन करी और एच आई की रिएक्शन करी तो सर आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये नेगेटिव और हाइड्रोजन कैसा हो गया बेटा पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 6, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए किसमें बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी कि सर ऑक्सीजन के पास क्या बचा 2 लोन पेयर। तो ये हाइड्रोजन अटैक किस पे करेगा ऑक्सीजन पे, तो यहां से क्या बनेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड यहां पे क्या आएगा सीधा लिख देता हूं डायरेक्टली C2H5 और ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया किसको हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज कैसे बेटा पॉजिटिव। और सर ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता नहीं है और कैरी नहीं करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे ऑक्सीजन ने, जैसे ही खींचे तो सर यहां से क्या बाहर हो गया C2H5OH ये वाली यूनिट बाहर। अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा आयोडीन माइनस। अब सर जैसे इलेक्ट्रॉन खींचे थे इस कार्बन पे कैसा आ गया बेटा पॉजिटिव, तो आयोडीन कहां से जुड़ेगा इस CH3 के साथ, तो यहां से क्या बनेगा सर CH3 सिंगल बॉन्ड आई। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखिए सर जो एल्कोहल बाहर निकला था ये एल्कोहल रिएक्शन फिर से पार्टिसिपेट करेगा है ना, तो भाई ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 6, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करोगे कौन बेटा फिर से H+, ये H पॉजिटिव कहां पे अटैक करेगा जहां पे इसको क्या मिलेगा लोन पेयर, तो यहां से क्या बनेगा सर C2H5 सिंगल बॉन्ड OH और यहां पे क्या आ गया बेटा H। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो सर ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा बेटा पॉजिटिव, सर ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे ऑक्सीजन ने, जहां से H2 का मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा बाहर, जैसे ही बाहर हुआ तो इस कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया इस बॉन्ड में, तो इस कार्बन पे चार्ज कैसा है पॉजिटिव और पॉजिटिव की रिएक्शन किससे करानी है नेगेटिव से, तो यहां से क्या बनेगा बेटा C2H5 सिंगल बॉन्ड आई कहानी समझ। तो ये था बेटा इसका हल्का सा मैकेनिज्म और मैंने आपको ईथर के केस में सारा कंप्लीट करा दिया है कि सर सिमेट्रिकल ईथर है अनसिमेट्रिकल ईथर है। अगर सिमेट्रिकल ईथर है तो दोनों एल्किल ग्रुप यानी कि हेलो एल्केन कैसे बनेंगे बेटा सेम, और सर अनसिमेट्रिकल ईथर है तो दोनों हेलो एल्केन जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या मिलेंगे बेटा डिफरेंट। अब यहां पर अगर बात कीजिए तो देखो यहां पर क्या बना बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड आई यानी कि इसको क्या बोलेंगे आयोडोमेथेन और यहां से क्या बना बेटा आयोडोएथेन। क्लियर बेटा। अगर इसके मैकेनिज्म में अगर कोई डाउट है तो रिएक्शन को फिर से करना, वीडियो को दोबारा से रिमाइंड करके देखना और ये आपका रिएक्शन क्या होगा बेटा कंप्लीट हो गया। चलो अब चले आगे की तरफ, नेक्स्ट मूव करते हैं 1 2 3 4 5 ओके बेटा। चलो देखो अब यहां से अगर बात की जाए तो यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और है, और छोटा सा पॉइंट क्या कि सर अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा रिएक्टिविटी की, तो सर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी इन केस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। भाई आपने रिएक्शन के तौर में यहां पे क्या यूज किया HI है ना, तो सर अगर बात की जाए रिएक्टिविटी की किसकी बेटा रिएक्टिविटी, या मैं इसको बोलूं क्या बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी बेटा HI की, इसके बाद HBr, देन बेटा HCl और सबसे लास्ट में कौन आएगा HF। रीजन क्या आएगा क्योंकि सर अगर बात कीजिए पीरियोडिक टेबल की जब टॉप टू बॉटम जाते हो तो बेटा जो साइज है वो क्या होता है सर इंक्रीज होता है, साइज क्या होगा बेटा इंक्रीज, और साइज इंक्रीज होगा तो सर यहाँ पे क्या होगा बेटा ध्यान से सुनना, अगर साइज इंक्रीज होगा तो सर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और आयोडीन आसानी से यहाँ से क्या करेगा बेटा लीव करेगा, और आयोडीन लीव करेगा तभी तो रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी आगे। क्लियर। अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा है ना, तो अच्छे से पढ़िए मेहनत करते रहो बेटा, एक दिन अपने नाम से भी गाना बजेगा है ना, आरंभ है प्रचंड मस्तकों के झुंड। बस आपको हल्की सी मेहनत करनी है अपने लिए और ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो बेटा अगर बात की जाए तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है ध्यान से सुनना सर, अदर रिएक्शन की अगर बात कीजिए हेलोरिन की तो सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, अगर एरोमेटिक ईथर की बात की जाए तो एरोमेटिक ईथर में कौन कौन सी रिएक्शन शो करी जाती है, और हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या होगा बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। क्या बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन कि अगर यहां से बात की जाए तो सर जो आपके पास एरोमेटिक ईथर है, एरोमेटिक ईथर का मतलब क्या बेटा एनीसोल, किसकी बात कर रहा बेटा एनीसोल की, तो सर ये O और O के बाद क्या गया बेटा CH3। तो सर ये जो एरोमेटिक ईथर ये क्या शो करेगा बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन शो करेगा है ना। अब सबसे पहले आपको क्या करना है इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखना है, क्या देखना है बेटा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, क्योंकि सर जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन में आएगा किसके लिए बेटा अटैक करने के लिए, तो सर अटैक वहां पे करेगा इलेक्ट्रोफाइल जहां पे इसको क्या मिलेगा बेटा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए बारे में कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा किससे बेटा रेजोनेंस से। अब देखो बेटा सर अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है ना,
तो सर ये यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। कैसा बेटा, प्लस आर इफेक्ट। तो सर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, डबल बॉन्ड। उस कंडीशन में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिया, इस कार्बन ने, और कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये हो गया सर आपके पास साइक्लोहेक्सेन, एक पाई दूसरा पाई, ये दो बॉन्ड जैसे थे वैसे के वैसे रखें। यहाँ पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने लोन पर दिया, इस पे चार्ज कैसे बेटा, पॉजिटिव, और इसके पीछे क्या जोड़ा बेटा, CH3, और यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा सर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किसने खींचे, अगले वाले कार्बन ने। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, देखो ये हो गया सर साइक्लोहेक्सेन, डबल बॉन्ड O, इस पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बेटा, CH3, जैसा था वैसे के वैसा। सर इस बॉन्ड को कुछ नहीं छेड़ा तो बेटा इसको ऐसे कैसा लिख दिया। सर ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा तो यहाँ पे क्या गया सर, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया बेटा, नेगेटिव। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा सर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, अगला कार्बन। तो सर यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, ये हो गया बेटा साइक्लोहेक्सेन, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या गया बेटा, CH3। ये पाई बॉन्ड जैसा था वैसे के वैसे लिखा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ पे क्या गया बेटा, पाई बॉन्ड, और यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से किसने खींच लिया, ऑक्सीजन ने। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये सर साइक्लोहेक्सेन, एक पाई दूसरा पाई जैसा था वैसे के वैसा, इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड O, और O के साथ क्या आ गया सर, CH3, है ना। अगर मैं बात करूं एनिसोल की, तो सर जब एनिसोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई जाती है तो जो नेगेटिव चार्ज, किसकी बात कीजिए बेटा, नेगेटिव चार्ज की, तो सर नेगेटिव चार्ज कहां आता है बेटा, एक बार तो आता है सर ऑर्थो पोजीशन पे, और एक बार किस पे आएगा बेटा, पैरा पोजीशन पे, है ना। अगर सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो यहां पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, सर ये हो गया आपके पास बेंजीन रिंग, एक पाई दूसरा पाई तीसरा पाई, है ना। यहाँ पे बेटा O, और O के साथ क्या सर, CH3। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, सर इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जाके जुड़ेगा जहां पे चार्ज कैसा बेटा, नेगेटिव। यानी कि सर ये जो आपके पास एरोमेटिक रिंग है ये किसका काम करेगी बेटा, न्यूक्लियोफाइल का। तो सर यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पे आया, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर, एक बार किस पे बेटा, पैरा पर, फिर से किस पैरा, ऑर्थो पे। यानी कि सर यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट जो बनेंगे वो टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे बेटा, 2। कितने बनेंगे, 2। अब 2 बनेंगे तो यानी कि सर एक तो जो बनेगा वो कौन सा बेटा, ऑर्थो डेरिवेटिव, और एक जो बनेगा वो कौन सा होगा सर, पैरा डेरिवेटिव। कौन सा बेटा, पैरा डेरिवेटिव। O यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या क्या बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो सर एक तो बनेगा कौन सा बेटा, ऑर्थो डेरिवेटिव प्रोडक्ट, और दूसरा कौन सा बेटा, पैरा डेरिवेटिव। अगर ऑर्थो और पैरा की बात की जाए तो सर यहाँ पे पैरा वाला क्या बनेगा बेटा, मेजर। पैरा वाला क्या बनता है बेटा, जनरली मेजर। और रीजन क्या आता है बेटा, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। आई कहानी समझ। तो ये था बेटा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, और ये मैंने बहुत बार समझाया इस चीज़ को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से देखिए। सीधी सी बात इतनी बेटा, जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन में होता क्या बेटा कि सर सबसे पहले हमें इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखना है। जब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देख लिया जाता है तो यहां से समझ में आता है कि सर जो नेगेटिव चार्ज है एक बार ऑर्थो पोजीशन पर, एक बार कहां पे बेटा, पैरा पोजीशन पे। तो सर यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल वो अटैक करेगा वो कहां पे करेगा, एक बार ऑर्थो पर, एक बार किस पे बेटा, पैरा पे। यानी कि सर यहां पे टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 2। एक तो ऑर्थो डेरिवेटिव, दूसरा बेटा पैरा डेरिवेटिव। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते बेटा आगे की तरफ। 1 2 3 4 5 हो गया। देखो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो यहां पे टोटल बेटा वही 5 रिएक्शन जो मैं आपको पहले हेलो एल्केन हेलोरिन में पढ़ा चुका हूं। ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहली रिएक्शन कौन सी बेटा, हेलोजिनेशन। कौन सी बेटा, हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन रिएक्शन है सबसे पहले। अब हेलोजिनेशन की बात कीजिए तो पहली रिएक्शन कौन सी बेटा, हेलोजिनेशन। अगर हेलोजिनेशन की बात कीजिए तो हेलोजिनेशन में क्या होता है सर, हमारे पास क्या बेटा, एनिसोल। क्या है सर, एनिसोल। ये बेटा O और O के साथ क्या आ गया सर, CH3। और यहाँ पे आपने जो रिएक्शन कराई वो किसके साथ कराई बेटा, ब्रोमीन के साथ। किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। और यहाँ पे क्या रखा बेटा, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम का मतलब यहाँ पे डाल दिया, जैसे मान लो C2H5OH या फिर आप कोई भी अदर प्रोडक्ट डाल लो। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा, Br, और Br पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। अब ये Br एक बार कहाँ जुड़ेगा बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे, और एक बार किस पे जुड़ेगा, पैरा पोजीशन। 1 2 3 यहाँ पे क्या है बेटा, O सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे क्या है सर,
Pr। तो ये तो क्या बना बेटा, ऑर्थो डेरिवेटिव, और एक कौन सा बनेगा, पैरा डेरिवेटिव। अगर पैरा डेरिवेटिव की बात की जाए तो सर ये यहाँ पे क्या गया बेटा, O सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे क्या गया बेटा Br। तो ये तो हो गया सर ऑर्थो का, और ये कौन सा हो गया बेटा, पैरा। और पैरा वाला क्या बनेगा बेटा, मेजर, और रीजन क्या आएगा बेटा, ड्यू टू सिमेट्री। क्या आएगा बेटा, ड्यू टू सिमेट्री। और ये मैं लगभग चौथी बार करा रहा हूँ बेटा, यही रिएक्शन आपको बस समझनी है। कहानी क्या है, कुछ कहानी नहीं है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है बेटा। चले आगे। तो ये पहला रिएक्शन कंप्लीट। दूसरे रिएक्शन की बात की जाए तो सेकंड रिएक्शन कौन सा बेटा, नाइट्रेशन। कौन सा बेटा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, TiON, नाइट्रेशन। अगर नाइट्रेशन की बात कीजिए तो नाइट्रेशन में क्या यूज किया जाता है सर, यहाँ पे एक मोल तो किसका यूज किया जाएगा बेटा, H2SO4 का, और दूसरा मोल किसका, HNO3 का। यहाँ पे एक मोल किसका, H2SO4, और एक मोल किसका बेटा, HNO3 का। तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या बनेगा बेटा, NO2। मैंने बेटा पिछले चैप्टर में हेलो एल्केन और हेलोरिन में इसका मैकेनिज्म तक करा रखा है, सारी कहानी बता रखी है, तो इसको कर लेना, ठीक है बेटा। तब ये NO2 एक बार कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पोजिशन पर, एक बार कहाँ जुड़ेगा बेटा, पैरा पे। एक बार किस पे, ऑर्थो पे, और एक बार किस पे बेटा, पैरा पे। एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, O सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, NO2। ये तो कौन सा हो गया बेटा, ऑर्थो डेरिवेटिव। और एक बार किस पे जुड़ेगा सर, पैरा पोजीशन। किस पे जुड़ेगा बेटा, पैरा पोजीशन। ये क्या हो गया सर, O सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, NO2। तो ये क्या हो गया बेटा, पैरा वाला। और पैरा वाला क्या बनेगा सर, मेजर। पैरा वाला क्या बनेगा बेटा, मेजर। और रीजन क्या आएगा सर, ड्यू टू सिमेट्री। क्या आएगा बेटा, ड्यू टू सिमेट्री। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया बेटा। चलो चलते हैं आगे। चले बेटा, देखो अगली जो रिएक्शन वो कौन सी है सर, सल्फोनेशन। कौन सी बेटा, सल्फोनेशन। देख लो, सल्फोनेशन। अगर सल्फोनेशन की बात की जाए तो सल्फोनेशन में रिएक्शन में क्या यूज किया जाएगा सर, यहाँ पे 2 मोल किसके बेटा, H2SO4 के। कितने मोल बेटा, 2 मोल। तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या काम आएगा बेटा, SO3H, और यहाँ पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो ये SO3 एक बार तो कहाँ जुड़ेगा बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे, और एक बार कहाँ जुड़ेगा सर, पैरा पोजीशन पे। और पैरा वाला क्या बनेगा बेटा, मेजर, और रीजन क्या आएगा सर, ड्यू टू सिमेट्री। बाकी सेम है बेटा, रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। अगली जो रिएक्शन वो क्या होगी बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कौन सी बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात कीजिए तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या यूज किया जाता है सर, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में यूज किया जाएगा यहाँ पे एक तो बेटा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl यानी कि हेलो एल्केन, और यहाँ पे इसके साथ प्रेजेंस किसकी होगी, लुईस एसिड AlCl3 या फिर बेटा FeCl3। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या बनेगा सर, CH3 जिसपे चार्ज कैसा बेटा, पॉजिटिव। अब ये CH3 एक बार तो कहाँ जुड़ेगा सर, ऑर्थो पोजिशन पे, और एक बार कहाँ पे जुड़ेगा बेटा, पैरा पे। तो ऑर्थो जो पैरा वाला है वो तो क्या बनेगा, मेजर, और रीजन क्या आएगा बेटा, ड्यू टू सिमेट्री। क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट रिएक्शन। 1 2 3 4 5 हो गया। चलो अगला रिएक्शन कौन सा बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात कीजिए तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में यूज किया जाता है बेटा, एसिटिल हैलाइड। क्या यूज किया जाएगा, एसिटिल हैलाइड। CH3 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ पे प्रेजेंस किसकी बेटा, लुईस एसिड AlCl3 या फिर बेटा किसकी, FeCl3। यहाँ पे सर एज इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या बनेगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। अब ये एक बार तो कहाँ जुड़ेगा बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और एक बार कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। और पैरा वाला क्या बनेगा बेटा, मेजर, और रीजन क्या आएगा बेटा, ड्यू टू सिमेट्री। क्लियर यहां तक हो गया ये, अरे हो गया क्या, 1 2 3 4 5। चलो आगे देखो बेटा। अब यहां से अगर बात कीजिए तो बेटा ध्यान से सुनना, ये लास्ट रिएक्शन जो कराई है बिल्कुल फास्टली कराई है, समझना, क्योंकि जो हेलो एल्किन और हेलोरीन वाला चैप्टर है उसमें बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन करा रखी है, इनके साथ साथ इसका मैकेनिज्म भी करा रखा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं जो बेटा तुम्हें नहीं आएगा। और एक चीज याद रखना कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें नहीं आ सकती, बस अपने आप पे यकीन करना और बस मेहनत करते जाओ, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 हो गया। चलो अब यहां से अगर बात कीजिए तो बेटा एल्कोहल फिनोल ईथर का ये लास्ट टॉपिक था और लास्ट वीडियो था, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। वीडियो पे बने रहिए लगातार, और जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी वीडियो अपलोड होती है, उस वीडियो को दिन में 2 बार देख लो। कितनी बार देखनी बेटा, 2 बार। और 2 बार देखने के बाद सारा वीडियो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।